वेटमेट चैनल आप पशुपालक भाइयों को वेटनरी से संबंधित दवाइयाँ और उसके उपयोग को लेकर दी गई जानकारी के बारे में सिर्फ सलाह देता है। यह केवल आप भाइयों के नॉलेज को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। किसी भी स्थिति में आप इन दी गई जानकारी का उपयोग केवल पशु चिकित्सक की उपस्थिति में ही करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, NSAID के बारे में आज हम जानेंगे। NSAID का पूरा नाम होता है नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। सर्वप्रथम इसका उपयोग 1960 में शुरू किया गया था और इसका उपयोग हम एक्यूट और क्रोनिक दोनों ही कंडीशन में करते हैं। एक्यूट से मतलब है हम जब किसी जानवर को तुरंत ही कोई चोट लगती है तो उसमें उसे पेन होता है या इन्फ्लेमेशन होता है, या फिर क्रोनिक यानी कि बहुत दिनों से अगर उसमें सूजन की समस्या है, तो यह दोनों ही कंडीशन में हम NSAID वाले ड्रग का उपयोग करते हैं। पशुओं में यह पेन और इन्फ्लामेशन के रूप में इसका उपयोग होता है। सामान्य बुखार और पशु को शांत रखने के लिए भी इस मेडिसिन का उपयोग हम करते हैं। कुछ रोग जैसे थनैला मास्टाइटिस और FMD जैसे रोगों में भी इसका उपयोग सपोर्टिव थेरेपी के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों, आगे हम जानेंगे NSAID ड्रग काम कैसे करता है। तो पशुओं के शरीर में उपस्थित जो साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम पाए जाते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। जैसे पहला प्रकार होता है COX-1 और दूसरा प्रकार होता है COX-2। COX-1 से मतलब है साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम 1 और COX-2 से मतलब है साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम 2। तो यह जो COX-1 एंजाइम होता है वह पेन यानी कि दर्द के लिए उत्तरदायी होता है, और जो COX-2 होता है वह इन्फ्लामेशन यानी सूजन को उत्प्रेरित करते हैं, जिसकी वजह से पशुओं में दर्द और सूजन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। तो NSAID ड्रग जो होते हैं वह इन एंजाइम पर कार्य करते हैं, जिससे कि पशुओं को आराम मिलता है। मार्केट में NSAID ड्रग अलग अलग प्रिपरेशन में अवेलेबल होते हैं, जो कि हम आगे आपको वीडियो में बताने वाले हैं। तो हमारा पहला ग्रुप जो नैस्डैक का होगा वो होगा फ्लूनिक्सिम मैग्लोमाइन ग्रुप। तो फ्लूनिक्सिम मैग्लोमाइन ग्रुप भी एक एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीपायरेटिक ड्रग होता है, जो कि जेडस कंपनी का आता है, जिसके अंदर फ्लूनिक्सिम मैग्लोमाइन सॉल्ट 83 mg पाया जाता है। कुछ इस तरह से बॉक्स में आता है, 30 ml का बॉक्स आता है इसको हम IV और IM यूज़ कर सकते हैं। तो इसका इंडिकेशन ये है कि हम इसे कॉलिक कंडीशन में, मेटाइटिस कंडीशन में, सिस्ट कंडीशन में, इंडोमेट्रा, पायोमेट्रा, इवन मास्टाइटिस, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, आर्थराइटिस, इन सभी कंडीशन में हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसके डोज आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि कैटल, बफेलो, शीप और गोट में 1 से 2 ml 45 kg बॉडी वेट स्लो IV या IM, हॉर्स में 1 ml 45 kg बॉडी वेट स्लो IV या IM, और पिग में 2 ml 45 kg बॉडी वेट पे IM, और डॉग में 0.5 ml से 1 ml स्लो IM और IV हम दे सकते हैं। इसी प्रिपरेशन में दूसरा हमारा MSD कंपनी का फिनाडेन के नाम से आता है। इसके अंदर भी फ्लूनिक्सिम मैग्लोमाइन 83 mg पाया जाता है। यह भी कैटल, शीप, गोट वगैरह में पायरेक्सिया और मास्टाइटिस, रिस्पायरेटरी डिसीज़ और मेट्राइटिस में इसे भी हम दे सकते हैं। इसका डोज होता है कैटल, शीप, गोट और कैमल में 1.1 mg और कैमल में 1.1 mg और कैमल में 1.1 mg से 2.2 mg और पर केजी बॉडी वेट 1 या 2 ml फिनाडेन का उपयोग हम 45 kg बॉडी वेट के हिसाब से स्लो इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं। और दोस्तों, हमारा दूसरा ग्रुप आता है कीटोप्रोफेन ग्रुप का। तो कीटोप्रोफेन ग्रुप के नैस्डैक में जेडस कंपनी का नियोप्रोफेन और एलेम्बिक का कीटोप इंजेक्शन हमारा आता है, जो कि 15 ml और 100 ml के
बॉटल्स में आते हैं। इसके अंदर कीटोप्रोफेन 100 mg/ml सॉल्ट पाया जाता है। यह प्रेगनेंसी में और लैक्टेटिंग एनिमल को लगाने के लिए बिल्कुल सेफ़ होता है। नॉन नेक्रोटिक, नॉन स्टेरॉयडल और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के रूप में इसे उपयोग किया जाता है। तो डोज में 2.4 mg/kg बॉडी वेट IM IV 3 से 5 दिन लगा सकते हैं। हॉर्स में 2.2 mg/kg बॉडी वेट IV से OD लगा सकते हैं। और डॉग और कैट में 2 mg/kg बॉडी वेट सब कट OD 3 से 5 दिन लगा सकते हैं। हमारा तीसरा ग्रुप है दोस्तों कार्बोफ्यूरॉन ग्रुप। कार्बोफ्यूरॉन ग्रुप के अंदर जायडस का कार्बोफ्यूरॉन आता है। इसके अंदर हर 1 ml में कार्बोफ्यूरॉन 50 mg सॉल्ट पाया जाता है, जो कि मास्टाइटिस, निमोनिया और पोस्ट ऑपरेटिव जब कंडीशन होती है तो इस पेन में हम ये इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग हम इसका डोज कैटल में 1 ml 35 kg IM IV और सब कट तीनों तरह से दे सकते हैं। हॉर्स में ये 1 ml 70 kg IV और डॉग में 4.4 mg/kg सब कट लगाया जाता है। तो हमारा चौथा ग्रुप है दोस्तों मेलॉक्सिकैम ग्रुप। मेलॉक्सिकैम ग्रुप में हमारा इंटास कंपनी का मेलोनेक्स आता है और इंटास कंपनी का ही मेलोनेक्स प्लस के नाम से भी आता है। तो मेलोनेक्स में इंटास कंपनी के मेलोनेक्स में मेलॉक्सिकैम 5 mg/ml आता है, जो कि एलेम्बिक कंपनी के मेलेम्बिक में भी सेम सॉल्ट पाया जाता है। इसका डोज रेट हम कैटल, शीप, गोट में 0.5 mg/kg IM और IV लगा सकते हैं और डॉग में 0.1 mg/kg बॉडी वेट सब कट लगाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि मेलेम्बिक भी पैरासीटामोल के रूप में आता है। इसमें मेलॉक्सिकैम और पैरासीटामोल दोनों पाए जाते हैं। तो इसका डोज रेट हम 1 ml/10 kg बॉडी वेट के रूप में लगा सकते हैं। हमारा अगला ग्रुप है निमोस्लाइड ग्रुप, जो कि निमोस्लाइड और पिटोफिन ग्रुप के रूप में आता है, जो कि पॉलीजेसिक इंजेक्शन आता है दोस्तों। यह पॉलीजेसिक इंजेक्शन हम दर्द और सूजन में लगा सकते हैं। इसके अलावा निमोस्लाइड ग्रुप में नीमोवेट का एक इंजेक्शन आता है दोस्तों और तीसरा इसी में हिस्टर कंपनी का फेविनिल, निमोस्लाइड और पैरासीटामोल मिक्स इंजेक्शन आता है दोस्तों। हमारा अगला ग्रुप है टोल्फेनेमिक एसिड ग्रुप। तो टोल्फेनेमिक एसिड ग्रुप में हम विटोक्योनॉल का इंजेक्शन आता है। टोल्फाइन 4 mg/kg बॉडी वेट IV मास्टाइटिस के लिए हम इसे लगा सकते हैं दोस्तों। यह टोल्फेनेमिक एसिड NSAID के तौर पे आता है इंजेक्शन, जो कि प्रेगनेंसी सेफ होता है दोस्तों। इसको हम प्रेग्नेंट एनिमल्स में भी लगा सकते हैं। सेम दूसरा हमारा इंजेक्शन इसी सॉल्ट के प्रिपरेशन में आता है दोस्तों, मैक्सटॉल, जिसमें भी टोल्फेनेमिक एसिड 40 mg पाया जाता है और इस मैक्सटॉल का बोलस भी आता है, जो कि 500 mg का होता है। तो ये हमारा सूजन और पेन दोनों को दूर करने में मदद करता है। ये मैक्सटॉल इंजेक्शन भी प्रेग्नेंट एनिमल के लिए सेफ़ होता है। तो इसके अलावा एलेम्बिक कंपनी का भी एलिटोल नाम से इंजेक्शन आता है दोस्तों। इसमें भी टोल्फेनेमिक एसिड होता है। आप इन तीनों में से किसी भी इंजेक्शन को लगा सकते हैं। और हमारा अगला ग्रुप है डाइक्लोमेन ग्रुप। तो डाइक्लोमेन ग्रुप में दोस्तों स्पाज्मोवेट का इंजेक्शन आता है। स्पाज्मोवेट इंजेक्शन यह भी NSAID इंजेक्शन होता है दोस्तों। इसे भी हम आराम से पशुओं में लगा सकते हैं। दूसरा हमारा वेटालजिन के नाम से आता है दोस्तों। वेटालजिन इंजेक्शन जो है हमारा इसमें ईच ml एनाल्जिन 0.5 ग्राम पाया जाता है दोस्तों। इसका डोज रेट हम शीप और गोट में 2 से 8 ml और कैटल में 20 ml और डॉग में 1 से 5 ml लगा सकते हैं दोस्तों। और एक आखिरी हमारा इंजेक्शन आ जाता है आर्टिजोन S करके दोस्तों। यह हमारा आर्टिजोन S इंजेक्शन हम इसे ऑल काइंड ऑफ इन्फ्लामेशन, स्पेशली जो हमारा जॉइंट्स में पेन और मसल्स में जो पेन होता है दोस्तों और स्केलेटल टिश्यूज़ में जो
पेन होती है, हम इसमें आर्टिजन एस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। मेन इसका पायरेक्सिया और जो 3 डे सिकनेस, जो एपिथर्मल फीवर के नाम से भी जाना जाता है, इसमें हम इसे लगा सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।